अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो। तो सुबह का टाइम है और सुबह-सुबह सबका फेस ऐसे होता है, मेरा भी ऐसे होता है, तो मैं फेस वॉश करती हूँ। उसके बाद मेरी सबसे पहले कोशिश ये होती है कि मैं मॉइस्चराइज़र लगाऊँ। मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और आजकल यहाँ पे वेदर चेंज हो गया है, सर्दी भी स्टार्ट हो गई है, तो स्किन थोड़ी-सी और ड्राई हो जाती है। तो ऐसी कोई स्किन केयर तो नहीं, लेकिन मॉइस्चराइज़र मैं लगाती हूँ, लिप बाल्म जो होता है वो मैं लगाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई किचन में और मैं अभी नाश्ता स्टार्ट करने लगी थी, बल्कि आप देख रहे हैं मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो मेरा आज बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं प्याज़ टमाटर वाला ऑमलेट बनाऊँ। तो मैंने जब शुरू किया, थोड़ी देर के बाद जो है ना, अभी मैं कर रही थी काम तो उस्मान आ गए, उन्होंने कहा कि मैं बनाता हूँ। मैंने उनको कहा रहने दे मैं बना लेती हूँ, बट उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बनाना है और आज मुझे ना प्रॉपर पेड़ा बनाना सिखाओ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे तो उस्मान अच्छी मतलब बना लेते हैं, रोटी गुज़ारा कर ही लेते हैं। तो वैसे उनको शौक भी बहुत है, खुद मुझे कह रहे होते हैं ये चीज़ मुझे सिखाओ, ये किस तरह से होता है। तो आज जब मैं बनाने लगी ना, तो उन्होंने कहा कि रोटी मैं बनाऊँगा और मुझे पेड़ा बनाना प्रॉपर सिखाओ। तो मैं उनको बता रही थी किस तरह से बाहर से आप लेकर आएँ और इसको अंदर की तरफ करें, ऐसे करें, तो ये मैं बता रही थी। तो वो कह रहे थे कि ये तो बहुत मुश्किल है, मैं तो इस तरह नहीं बनाता, वो एक बॉल की तरह पेड़ा बना लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसे बनाते हैं, आप जो है ना वो इस तरह बनाया करें। तो यही यहाँ पे ड्रामा लगा हुआ था और उसके बाद उन्होंने मतलब आप देखेंगे वो गंद मचाया यहाँ पे कि मैं उनको कह रही थी छोड़ दें। मुझे समझ नहीं आ रही मैं खुश हूँ या मेरा मूड ऑफ हो या मैं गुस्सा हूँ, क्या हूँ, मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे चीज़ें आप देखें क्या हाल कर दिया। तो ये होता है, उसके बाद ना मुझे किचन समेटने में इतना टाइम लगता है, फिर मैंने कहा उस्मान ये तो मैं 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे नाश्ता बनाने में, आपने तो मेरा घंटे का काम कर दिया है। उसके बाद मैंने सारा किचन समेटा और फिर जब किचन का ये हाल हो, आपको पता है फिर इंसान से ना खाना ही नहीं खाया जाता, नाश्ता ही नहीं किया जाता, मुझे तो टेंशन ही लगी रहती है। चलो थोड़ा बहुत बिखरा हो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा जब बुरा हाल हो, लेकिन खैर किचन में मज़ा बड़ा आता है। उस्मान और मैं गपशप लगा रहे होते हैं और अभी आप देखिएगा, बस आज मैं उनको बता रही थी ऐसे करें, इस तरह से बनाएँ, तो उनसे भी आज चीज़ें जो हैं वो ख़राब ही हो रही थी। हालाँकि इंसान अपनी तरह से जैसे खुद बनाता है, खुद कंफर्टेबल होता है, वैसे बनाए तो वो ठीक बनाता है। लेकिन आज जो वो सीख रहे थे, वो सीखते-सीखते ही काम जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। वैसे उन्होंने तो मुझे ये ऑफ़र की थी कि आप बैठ जाओ और मैं सारा काम करूँगा, बैठ जाओ। मैंने कहा नहीं, इस तरह तो बहुत लेट हो जाएगा, तो मैं ऐसा करती हूँ कि मैं ऑमलेट बना लेती हूँ, मैं ये वाले काम कर लेती हूँ। आप जो है ना वो ख़ैर रोटी बना लें, आपका शौक पूरा हो जाए। तो ये है कि बस ऑफ हो छुट्टी वाले दिन तो ये ड्रामा चलता रहता है। और आपको मैंने बताया था लास्ट डेज़ में मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। अब बिल्कुल कोई केयर नहीं की, मेरी स्किन का भी इतना बुरा हाल हो गया। बस ये था कि उस्मान फिर जब घर में होते हैं ना, तो वैसे तो नहीं, लेकिन जब तबीयत इस तरह से हो तो फिर उनका ये होता है कि अब वो कहते हैं चलो मैं थोड़ा बहुत काम करा लेता हूँ। लेकिन वो यही बात है ना कि काम तो क्या होता है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं बड़ा जल्दी-जल्दी, तेज़-तेज़ काम करती हूँ, लेकिन इस तरह से काम एक तो लेट हो जाता है और बहुत ज़्यादा जो है ना, आप देखें आटे का मतलब इतना इतना खुश्का डाला, इतना ड्राई आटा डाला कि मैं उन्हें बार-बार कह रही थी कि कम डालें, और वो कह रहे थे नहीं रोटी चिपक रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वो बस इस हाल में ना, वो कहते हैं ना कि ना इधर की रही, ना उधर की रही। लेकिन ख़ैर चलें, टाइम अच्छा गुज़र गया, बड़ा मज़ा आया। और बाहर आप मौसम देख सकते हैं, बाहर बड़ा प्यारा मौसम हुआ हुआ है। बादल तो ख़ैर यहाँ रहते ही हैं, लेकिन ये है कि हवा बड़ी तेज़ आजकल चल रही होती है। बस जी, यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, साथ-साथ ऑमलेट की तैयारी कर रही हूँ, चाय भी बन रही है और रोटी भी बन रही है और बड़ा मज़ा आता है। वैसे छुट्टी का दिन होता है तो ये बड़ी एन्जॉयमेंट हो रही होती है हमारे घर में, और हमारे घर में बस यही शुगल चल रहा होता है। ख़ैर क्या करें, अब यहाँ पे और कुछ है ही नहीं, तो आपस में ही बस इस तरह से शुगल मेला जो है वो लगाए रखते हैं। बाकी तो आपको पता है यहाँ पे लास्ट डेज़ इतनी टेंशन में गुज़रे, बस इतना कुछ हुआ ना लास्ट डेज़ में, फिर उसी टेंशन्स में तबीयत भी मेरी ख़राब हो गई। तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह से अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है और मैं अब देख रही थी कि इंशाल्लाह ताला अब प्रॉपर जो है वो घर को भी टाइम दूँगी, किचन को भी टाइम दूँगी, अपनी सेहत को भी, स्किन को भी इंशाल्लाह ताला। ये अप एंड डाउन्स लाइफ़ में आते हैं फिर गुज़र जाते हैं। कहते हैं ना बुरा टाइम आता है, मुश्किल टाइम आता है, तो फिर उसके बाद अच्छा टाइम भी आता है, तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट। और ये देखें जी, यहाँ पे बन रही है रोटी और ये आप देखें आज क्या हो रहा है हमारे किचन में। मुझे ये वाला ऑमलेट जो है ना वो काफ़ी अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ऑन एंड ऑफ बनाती रहती हूँ।
और उस्मान को ये भी अच्छा लगता है, लेकिन फ्राइड भी वो शौक से खाते हैं। तो ख़ैर मूड पे डिपेंड करता है, हर इंसान एक जैसी चीज़ तो रेगुलर नहीं खा सकता। तो चेंज कर कर के आप बनाएँ तो आपका दिल लगा रहता है और चीज़ें आप एन्जॉय भी करते हैं। और बस ये होता है कि इसी तरह की चीज़ें बनती हैं, थोड़ी बहुत आगे पीछे करके चेंज करके, मतलब इससे ज़्यादा वो नहीं होती हैं। मुझे वैसे रात का सालन भी बड़ा अच्छा लगता है रोटी के साथ, और ये है कि अगर मैं ब्रेड के साथ या रोटी के साथ इस तरह से ऑमलेट बना के खा लूँ तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। आपको नाश्ते में क्या अच्छा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मौसम आप साथ-साथ देखते रहें, बड़ा मज़े का हसीन हुआ था। और ये नाश्ता ना लेट वाला नाश्ता होता है, मतलब कि लंच और नाश्ता इकट्ठा होता है, तो इसलिए काफ़ी हैवी होता है। और मैंने तो आज पूरे दिन में बस यही खाया था। अभी मैं आगे आपको बताती हूँ, व्लॉग देखिएगा, क्योंकि इसके बाद ना फिर बस बहुत ही बिज़ी दिन गुज़रा। कहते हैं कि यहाँ के मौसम का भी एतबार नहीं, यहाँ के लोगों का भी एतबार नहीं। तो अभी आप देखें, थोड़ी-सी धूप निकली थी और ये मुझे इतना प्यारा लग रहा था। मैं स्पेशली जो है ना वहाँ रूम से आई देखने के लिए कि किस चीज़ की इतनी प्यारी लाइट आ रही है। तो थोड़ी-सी धूप निकली थी ना, तो उसकी लाइट यहाँ पे आ रही थी, बड़ी अच्छी लग रही थी। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ के मौसम का भी एतबार नहीं है, लोगों का भी एतबार नहीं है। सुना था हमने, यहाँ पे आके यकीन हो गया हमें इस बात का। तो ख़ैर ये है कि बस आपस में ही जो है ना दोनों अच्छा टाइम अल्हम्दुलिल्लाह से गुज़ार लेते हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं बाहर। और आपको मैंने बताया था आज जो है ना वो एक्चुअली हमारा काम तो बहुत ही थोड़ा था, 5-10 मिनट का काम था। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये दिखाऊँ, आज मुझे ना हमारा जो पाकिस्तान है और उसमें छोटे शहर हैं या अंदरून जो शहर होते हैं ना, आपने देखा होगा वो इस तरह से कलरफुल से बड़े प्यारे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे देख रही थी, मुझे इतना प्यारा लग रहा था ये येलो डोर ना, कि बस मुझे ऐसे लग रहा था कि थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसे लगा जैसे पाकिस्तान की कोई जगह आ गई हूँ या मैं पाकिस्तान में आ गई हूँ। बहुत मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था। और ये कलर देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा येलो कलर था। अच्छा जी, तो एक तो मैं आपको साथ-साथ दिखाती हूँ, आज मौसम जो है वो अभी थोड़ा-सा अच्छा हुआ हुआ था, क्योंकि थोड़ी बहुत धूप निकलती है तो ज़रा अच्छा लगता है, धूप में जाके भी बैठ के भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो हमारा काम ना आज मेरे ख़्याल में 5-10 मिनट का काम था, लेकिन हम लोग मैप पे जाते हैं तो मैप पे ना रास्ता हमें वो कहीं और दिखा रहा था, हम कहीं और चले गए। 1 घंटा तो हम पूरा यहाँ पे घूमते रहे। और यहाँ पे पार्क भी हमने देखा, बहुत अच्छा लग रहा था, हमारे घर के साथ था, हमें पता ही नहीं था क्योंकि हम मैप से ही घूम रहे थे सारा। कुछ समझ नहीं आ रही थी और पार्क से गुज़रे तो हमने कहा अच्छा यहाँ पार्क भी है, हमें पता ही नहीं था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि आप जो है ना गाड़ी हर जगह पे पार्क नहीं कर सकते पाकिस्तान की तरह। गाड़ी हमने इतने दूर पार्क की, पहले तो हमें 1.5-2 घंटे वहाँ पे लग गए जो हमारा 10 मिनट का काम था। फिर हमने गाड़ी इतने दूर पार्क की, फिर हम पैदल गए, काम था एक वो हमने किया। फिर उसके बाद जो है ना जब हम घर वापस जा रहे थे, इतनी ट्रैफ़िक ब्लॉक कि हम हैरान कि क्या हो रहा है। और जैसे हम निकले ना हर रोड पे ट्रैफ़िक ब्लॉक थी। यहाँ पे ना मुझे कभी नहीं लगता था कि इस तरह से ट्रैफ़िक भी ब्लॉक होती होगी। एक बार मैं अज़दा गई थी तो तब रात के टाइम, लेकिन वो भी स्टेडियम के साथ था, तो वहाँ पे ये था कि कॉन्सर्ट था और ट्रैफ़िक इस तरह से ब्लॉक थी। लेकिन आज हम लोग तकरीबन हमें 1.5-2 घंटे इस रोड पे लग गए। और हम लोग निकले थे दोपहर के बाद, हमने कहा चलो थोड़ा-सा काम है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा, बहुत लेट हो गए तो 1 घंटा लगेगा, तो हम लोग ये काम करके आ जाएँगे। लेकिन आज हम जिस रोड पे जा रहे थे, बिल्कुल ट्रैफ़िक ब्लॉक, बिल्कुल, मतलब आप देखें आगे जाके तो हिल ही नहीं रही थी कोई भी गाड़ी, बस हम ठहरे थे यहाँ पे। और समझ नहीं आ रही थी आगे क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या है, हालाँकि रोड भी काफ़ी खुले, ये आप देखेंगे काफ़ी खुले थे। तो बस फिर ऐसी सिचुएशन हो तो हम दोनों ड्राइवर हैं, तो हम दोनों बैठ के गाड़ियाँ देख रहे होते हैं गाड़ियों पे तबसरे कर रहे होते हैं और बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे खुद भी ना ड्राइव करना बहुत अच्छा लगता है, बड़ा बड़ा मज़ा आता है मुझे। लेकिन ये है कि यहाँ पे ड्राइव करना भी बहुत ज़्यादा सर दर्द है, तो इसलिए मैं बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। ख़ैर वहाँ से हम निकले, उसके बाद हम यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आगे फिर जो है ना वो ट्रैफ़िक ब्लॉक थी। आज मैं उस्मान को कह रही थी, मैंने कहा आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, या तो कभी होती नहीं और आज जो है तो बस ब्लॉक, ब्लॉक यही हाल था। तो घर हम आए 3-4 घंटे ट्रैफ़िक में फँसने के बाद, तो मेरे तो सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर आके मैंने शाम की चाय बनाई और मैंने बर्तन वॉश किए, सारे काम हम वैसे ही छोड़ के चले गए थे क्योंकि बाहर का काम था, हमने कहा बस जल्दी से करके आते हैं। तो मैंने तो फिर खाना ही ना खाया, उस्मान को तो मैंने दे दिया, मैंने खाया ही नहीं। मेरा सर ऐसे दर्द कर रहा था, बस मैंने शाम की चाय के साथ थोड़े से ये हैश ब्राउन्स रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। भूख भी काफ़ी लग रही थी, पूरा दिन ही गुज़र गया था। तो बस मेरा तो मैंने 1-2 ये चाय के साथ खा लिए थे, यही डिनर हो गया था और उस्मान को फिर मैंने बना दिया था।
तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी रेगुलर रहूँ। अब अच्छा फ़ील कर रही हूँ, तबीयत भी बहुत अच्छी है, बस थोड़ी बहुत जो वीकनेस होती है वो इंशाल्लाह ताला चली जाएगी, कुछ दिनों में रिकवर हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ जो है ना रेगुलर अब जुड़ी रहूँगी इंशाल्लाह ताला। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।